जय हिंद दोस्तों। डिफेंस से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के मुरैना में दो फाइटर प्लेन एक साथ क्रैश हुए हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इनमें एक प्लेन सुखोई 30 है, दूसरा मिराज 2000 है। दोनों ही भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े कह सकते हैं कि कारगर हथियार थे और दोनों ही आज एक साथ में क्रैश हुए हैं। सुखोई 30 और मिराज 2000 विमान का क्रैश होना एक बड़ा धक्का और झटका भारतीय वायुसेना के लिए लगा है। दरअसल मध्य प्रदेश के ग्वालियर में वायुसेना का युद्धाभ्यास चल रहा है। इस दौरान एक बड़ा हादसा हुआ और मिराज 2000 और सुखोई 30 क्रैश हुए। अब इसके पीछे क्रैश के क्या कारण हैं ये तो जांच के बाद पता चल पाएगा, लेकिन इतना कह सकते हैं कि एक बड़ा झटका है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्रैश साइट ये मुरैना के आसपास दोनों विमान जो हैं वो दुर्घटना का शिकार हुए हैं। क्या ये आपस में टकरा गए थे जिसके बाद ये हादसा हुआ है? क्योंकि अभी तक भारतीय वायुसेना के इतिहास में ऐसा हादसा नहीं हुआ कि कभी दो फाइटर प्लेन एक साथ में क्रैश हुए हों। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, जांच चलेगी, उसके बाद पता चल पाएगा। लेकिन अभी तक कहना कुछ भी जल्दबाजी होगी। लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पायलट्स के बारे में कोई अभी तक बड़ी जानकारी नहीं निकल के सामने आ पा रही है कि आखिरकार पायलट सुरक्षित हैं नहीं हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं निकल के आ पा रही है। लेकिन ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सुखोई 30 का वीडियो है, जो कि भारतीय वायुसेना का सबसे अहम फाइटर प्लेन है। ये दुर्घटना का शिकार हुआ है। साथ में मिराज 2000 जो साथ में उड़ान भर रहा था वो भी दुर्घटना का शिकार हुआ है। अब बड़ा सवाल इस बात का है कि क्या दोनों विमान आपस में टकरा गए थे हवा में जिसके बाद ये हादसा हुआ है, या फिर कुछ और कारण हो सकते हैं? इसके बारे में तो आने जांच के बाद पता चल पाएगा। लेकिन ऐसा अभी तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि भारतीय वायुसेना के एक साथ एक जगह पर दो विमान दुर्घटना का शिकार हुए हों। ये तस्वीरें सुखोई 30 की दिखा रहा हूँ, साथ ही साथ आपको हादसे की तस्वीरें भी मैं दिखा रहा हूँ। भाई एक्सपर्ट का भी कहना है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या मिराज 2000 और सुखोई 30 के जो विमान थे वो आपस में हवा में टकरा गए थे या किस कारण ये हादसा हुआ है। ये तो जांच के बाद पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल बड़ा हादसा, भारतीय वायुसेना को बड़ा झटका। भारतीय वायुसेना के दो धुरंधर फाइटर प्लेन क्रैश हुए हैं। एक का नाम सुखोई 30 है, दूसरे का नाम मिराज 2000 है। और जो जानकारी अभी निकल के सामने आ पा रही है वो भी बता दूं कि दोनों पायलट सेफ हैं और मौके पर सुरक्षा बल मौजूद हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लेकिन आप देख सकते हैं इस सुखोई 30 का वीडियो और साथ ही साथ क्रैश की तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां पर मुरैना के अंदर सुखोई 30 और मिराज 2000 क्रैश हुए हैं। बड़ा झटका भारतीय वायुसेना को, क्योंकि इससे पहले ऐसा अभी तक नहीं हुआ था कि एक साथ एक ही दिन एक ही जगह पर दो फाइटर प्लेन क्रैश हुए हों। तो क्या ये आपस में दोनों फाइटर प्लेन टकरा गए थे, किस वजह से हादसा हुआ, इसके बारे में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद पता चल पाएगा। जो एयरफोर्स से हमारे सूत्र हमें जानकारी दे पा रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कुछ देर पहले जो सुखोई विमान उड़ रहा था उसकी ये तस्वीरें बताई जा रही हैं, जो हवा में कलाबाजियां दिखा रहा था। लेकिन इसी दौरान बताया जा रहा है कि मिराज 2000 से उसकी टक्कर हो गई और उसके बाद दोनों ही प्लेन जो हैं क्रैश हो गए हैं। लेकिन अच्छी बात कि दोनों ही पायलट सुरक्षित हैं। लेकिन हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद ही पता चल पाएगा। अब मैं आपको हादसे के बाद की तस्वीरें दिखाता हूँ, जहाँ पर सुखोई 30 और मिराज 2000 गिरे हैं और फिर दोनों ही विमानों में आग लग गई है। तो बड़ी खबर मुरैना से, और भारत के इतिहास में अगर दोनों विमान आपस में टकराए हैं तो शायद ऐसा पहली बार होगा जब भारतीय वायुसेना के दो विमान आपस में टकराए हों। ये तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार से विमान जब ज़मीन पे गिरे। मुरैना की ये तस्वीरें हैं तो उनमें आग लग गई। दोनों पायलट के बारे में जो जानकारी मिल पा रही है कि दोनों पायलट सुरक्षित हैं। तो भाई जो बड़ी अपडेट मिल पा रही है वो यही है कि इंडियन एयरफोर्स ने कह दिया है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी, उसके बाद ही हादसे के कारणों का पता चल पाएगा कि क्या आपस में दोनों विमान टकराए थे। तो बड़ा हादसा। लेकिन वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। डिफेंस से जुड़ी तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।